हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे नोट्स सबसे फर्स्ट हो जाएगा 100% से कम एफडीआई वाले क्षेत्र पूछा गया। दोस्तों, कौन कौन से हो जाएंगे तो देख लेते हैं। एफएम रेडियो है जो 20%, एफएम रेडियो है जो 20%, रक्षा उत्पादन प्रिंट मीडिया है 26% हो जाएगा। बीमा नागरिक उड्डयन एवं पेंशन क्षेत्र 49%, साख सूचना कंपनियां हैं जो 49% हो जाएगी। केबल नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो 74% हो जाएगी। डायरेक्ट टू होम टेलीपोर्ट है जो वो भी 74% हो जाएगी। अपकीलिंग अब क्या है, अपलिकिंग हब आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 49% हो जाएगी। कमोडिटी एक्सचेंज 49%, ठीक है। कमोडिटी एक्सचेंज कितनी, 49%। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ये भी 49% हो जाएगी। एसेट रिकंस्ट्रक्शंस जो कंपनियां हैं वो भी कितनी हो जाएगी, 49%। मल्टी ब्रांड जो रिटेल है 51%, कितनी हो जाएगी, 51%। एक बार ये 49 वाले देख लेते हैं दोस्तों। 49 याद कर लेना इनको अच्छे से। 49 की जो ये है चार है आपकी अपलिकिंग हब आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना, ठीक है। कमोडिटी एक्सचेंज और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, ठीक है दोस्तों। मल्टी ब्रांड रिटेल 51%, सिंगल ब्रांड हो जाएगी 100%, कितनी हो जाएगी, सिंगल ब्रांड हो जाएगी 100%। बैंकिंग निजी सेक्टर है जो 74% और दूरसंचार है जो 74% हो जाएगी। बैंकिंग निजी सेक्टर और दूरसंचार ये कितनी हो जाएगी, 74% हो जाएगी। 74%। उपग्रह स्थापना एवं संचालन भी 74% हो जाएगी। ये तीनों क्या हो जाएगी, 74%। अगर मैं अगर बात करूं केबल नेटवर्क डायरेक्ट टू होम एवं टेलीपोर्ट में कितने % एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है तो ये प्रदान की गई है 100%, ठीक है दोस्तों। कितनी की गई है, 100% की गई है। बहुचर्चित मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में कितने % एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है तो 51% की गई है दोस्तों, 51%। भारत के सेवायात में किस सेवा का अंश सर्वाधिक है दोस्तों तो ये गैर सॉफ्टवेयर सेवा है जो 56.9% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56.9% हो जाएगा। गैर सॉफ्टवेयर सेवाओं में किस सेवा का आयात सर्वाधिक है तो ये व्यावसायिक सेवाएं है जो इनका हो जाएगा 34.2% हो जाएगा, 34.2% हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है तो ये सेवा सर्विस सेक्टर है जो उसको किया जाता है 68.3%, 68.3%। भारत के जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का क्या योगदान है, यह क्षेत्र समग्र रोजगार का कितने % दान प्रदान करता है तो ये करता है 9.6 और 9.30%, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, 9.6 और 9.30%। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एवं सूचना सेवा के 3 शीर्षक निर्यातक राष्ट्र कौन से हैं तो ये हो जाएंगे यूरोपीय संघ और यूएसए एवं भारत। क्या हो जाएगा, ये यूरोपीय संघ, यूएसए और इंडिया हो जाएगा दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो 2018 तो भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है इसमें, 57%, ठीक है। 57 जो स्थान है वो प्रदान किया गया दोस्तों। भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। क्या है दोस्तों, जो भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट है वो क्या है, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। यह भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता था जिसे बाद में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जो 1 रुपये का नोट होता था दोस्तों उसका क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं असीमित वैध मुद्रा है। क्या है दोस्तों, जो 1 रुपये से ऊपर की सभी मुद्राएं है वो क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। जो आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, निर्गमित किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जो 2 रुपये से 1000 रुपये तक के नोट है आरबीआई क्या करता है, उनको छापता है। किनको छापता है दोस्तों, जो क्या है 2 रुपये से 1000 के नोट है जो उनको कौन छापता है दोस्तों, आरबीआई छापता है दोस्तों, ठीक है।
अगर मैं आरबीआई नोट निगम की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली क्या करता है, अपनाता है। वर्तमान में क्या करता है, नोट जो आरबीआई नोट निगम की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उसको क्या करता है, अपनाता है। ठीक है। सांकेतिक सिक्का किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। जिसका अंकित मूल्य होता है वो धात्विक मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है, उसको क्या बोलता है, सांकेतिक सिक्का। ठीक है। क्या होता है, जो उस पर लिखा होता है मूल्य, मान लो 1 रुपये 10 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, 10 रुपये का मूल्य लिखा होता है और धात्विक मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। मान लो धातु बहुत ही कम लगी और उस पर लिखो 100 रुपये, ठीक है। मान लो चांदी का किसी भी मुद्रा का क्या है, किसी भी धातु का वो सिक्का बना हुआ है, धातु तो लगी हुई है बिल्कुल कम, लेकिन उस पर जो प्राइस लिखा हुआ है, जो मूल्य लिखा है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, सांकेतिक सिक्का हो जाएगा। ठीक है। उसमें क्या होता है, धातु का मूल्य नहीं देखा जाता, अंकित मूल्य देखा जाता है। ठीक है। भारतीय रुपया प्रमाणिक पत्र मुद्रा है। जो भारतीय रुपये क्या है, प्रमाणिक पत्र मुद्रा है दोस्तों। ठीक है। जनता का सबसे अधिक विश्वास प्रतिनिधि पत्र है, जो मुद्रा में होता है। किस में होता है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा विश्वास। अगर मुद्रा की दशमलव प्रणाली है, जो भारत में 1957 से आई थी दोस्तों, क्या है, जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली है वो भारत में 1957 में आई थी। ठीक है। 1957 से 1964 तक, ठीक है, तक साल से उत्पादित पैसे को नया पैसा संज्ञा प्रदान किया गया। क्या किया गया, नया संज्ञा, जो नया पैसा संज्ञा प्रदान किया गया। ठीक है। नया पैसा संज्ञा में से नया शब्द है जो वो 1964 में अलग कर पैसा संज्ञा कर दिया गया। ठीक है। पैसा, नया पैसा तो निकाल दिया, पैसा पैसा रख दिया। ठीक है। नया निकाल दिया, पैसा पैसा रख दिया। तो ये कब हुआ था, 1964 में हुआ था। अगर इस प्रकार की जो दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा है, जो 1 जून 1964 से मात्र पैसा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 1 जून